अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। खूबसूरत और फ्रेश सुबह आप सबको बहुत मुबारक हो। और मैं हूँ सभी आपकी दोस्त और होस्ट और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, बात ऑफ कोर्स जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे हैं हमें वक्त का पता नहीं चलता। और वक्त की ख़ास मैं आज जो मैसेज देना चाह रही हूँ वो ये कि आई नो कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के दौर में आगे चलते चले जा रहे हैं और सम टाइम हम अपने लिए वक्त भी नहीं निकाल पाते। और किसी ने किसी से पूछा कि तुम मुझे सबसे कीमती चीज़ क्या दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप आपस में अगर एक दूसरे को ये अपॉर्चुनिटी दें कि ये बताएं कि आप मुझे कोई तोहफ़ा दे दें सबसे कीमती चीज़, तो अगर वो उसका हाथ पकड़ के ये कहे कि मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए, तो मैं कहती हूँ उससे बड़ा कीमती तोहफ़ा कहीं पर भी नहीं। एक माँ और बेटे को एक दूसरे के साथ गुजारा हुआ वक्त, उन तमाम जो आप पैसों से ख़रीदते हैं तोहफे, उन सबसे अनमोल है। मेरा कोइंसिडेंट, जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। मैं देखती हूँ मियाँ बीवी अक्सर मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ या कहीं पर भी बंस रोड चले गए, चले जी बाहर बैठे हुए सब लोग, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। कभी मैं मियाँ बीवी और बच्चों को देखती हूँ तो बच्चों के साथ जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं होती है। आई डोंट नो, पता नहीं वो कहाँ चली गई। और अगर कोई न्यू कपल आता है या कोई एज अ फ्रेंडशिप आती है, उनके चेहरे में एक चार्म सा नज़र आता है मुझे। करीब होके बैठना, एक दूसरे को बार बार एक दूसरे को मोबाइल पे तस्वीरें वगैरह लेना, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये इन बेचारों की अभी शादी नहीं हुई है, अभी शादी नहीं हुई है, या कोई एंगेजमेंट है या फ्रेंडशिप है, पसंद करते हैं, तो वो उन दोनों को अट्रैक्शन है। और शादी के बाद मैंने किसी को भी इतना हैप्पी नहीं देखा। हस्बैंड जो है वो अपने स्ट्रेस में बैठा हुआ है, बीवी की गोद में एक छोटा सा बच्चा है, 2 बच्चे बराबर में बैठे हुए हैं। अभी खाना ऑर्डर करे तो मैं कहती क्यों यार, वो जो सामने बैठी हुई है वो तुम्हारे लिए सबसे अनमोल है, और जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है वो सबसे अनमोल है। आप अपनी वाइफ को लेके जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, तो उनके साथ हैप्पीनेस मूड में रखें, मोबाइल एक तरफ रखें और फिर उनसे गुफ्तगू करें बिल्कुल उसी तरह जब आपकी उनके साथ चाहे अरेंज हो या लव हो। जब उनके साथ आपका एक रिश्ता ताल्लुक़ बना था तो आपकी एक्साइटमेंट होती थी कि मैं उसको ये भेज दूँ, अब मैं उससे बात कर लूँ, अभी फ़लानी शादी में वो आएगी, मैं उसको देखूँगा। तो ये सारे हीले बहाने उस वक्त आप लोग करते थे। शादी के बाद क्या हो जाता है, आप लोगों को बोर हो जाते हैं वाइफ से या माँ से या बच्चों से। ये सारे अनमोल रिश्ते हैं, ये खूबसूरत हैं, इनके साथ अपना वक्त गुजार के देखें, छोटे छोटे चुटकुले सुनाएं, थोड़ी थोड़ी बात में मस्ती करें अपने बच्चे के साथ। जब एक आप बच्चे ना छोटा घर में होता है नन्ना मुन्ना, जब बाप आता है ना उसके साथ वो बच्चा इंतज़ार करता है, जब उसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, मैं कहती हूँ इस वक्त जो देख रहा है और जो मेरी बात इस वक्त कानों से सुन रहा है, मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी कायनात में कोई खुशी नहीं मिलेगी जब आप अपने बच्चों से जाके शाम में मिलते हैं और वो दिल में वो जो जफ्फी लगाते हैं ना, वो जब आप उसको चूमते हैं, मुझे बताएं उससे ज़्यादा कीमती लम्हा कौन सा होगा। अगर कोई है मुझे बता सकता है कि उस कीमती लम्हे से ज़्यादा कोई कीमती लम्हा है, तो मैं बाखुदा मैं कहती हूँ कि फिर मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में, कुछ कह नहीं पाऊँगी। रियली मैं सच कह रही हूँ। तो प्यारे प्यारे रिश्ते हैं, उनकी कदर कीजिए और 24 घंटों में क्या आप उनका हक नहीं बनता कि वो आप उनके साथ टाइम गुजारें या उनको थोड़ा लम्हे दे दें। लेट्स सी, आई होप आज आप ज़रूर अपनी माँ को जाते हुए या जब वापस आए तो 5 मिनट उनके साथ बैठिएगा, पूछिएगा आज अम्मी बहुत अच्छी लग रही है, अम्मी आज आपने क्या खाया। ज़रूर वो कहेंगी बेटा खैर तो है, कोई पीड़ शीड़ तो नहीं हो रही है
तो आप फिर जो जिनको उनसे नफरत है उन्हीं का नाम ले लीजिएगा कि उन्होंने कहा था कि माँ को पूछ के जाया करें, 2 काम हो जाएंगे, माँ खुश भी हो जाएगी और दिल से कुदरतें दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी। आपके 2 अल्फाज से क्या चला जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे लम्हात को कैच करें और जिस तरह आप अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं, आपकी माँ आपको देख के खुश होती है, तो बस यही क्राइटेरिया है। तो ये लम्हे हैं और कीमती वक्त है, अपने बच्चों के साथ अपनों के साथ गुजारे। लेट्स सी, ये है मैसेज। मैं तो ऐसे ही बात कर देती हूँ जो देखती हूँ और मैं चाहती हूँ आप हमेशा खूबसूरत और मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, मुस्कुराहट के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज हम बात करेंगे हेयर पे। यस, यू नो अबाउट, आज मुझे हेयर स्टाइल बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि बाल जो हैं कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन जिनके बाल अच्छे होते हैं तो बाल बच जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें वरना बाल हाथों से चले जाएंगे। तो ये हेयर जो हैं ये स्ट्रेट होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, शाइनिंग होने चाहिए, तो मज़ा जो है ना वो, और ड्रेस का भी मज़ा खूबसूरत हो जाता है। और आप कहीं जाते तो आप भी झटके शटके मार लेते हैं मेरी तरह, जैसे मैं मार रही हूँ। लेट्स सी। और मैं ज़रा ये पीछे कर दूँ, ये स्टाइल ज़रा सा डिफरेंट नहीं लगेगा? मैं अपने आप को कैमरे में भी देख रही हूँ, दैट्स अ गुड है यार, ये अच्छा कैसा रियल, ऐसा कोई प्रोग्राम करता है नहीं ना, ये सिर्फ सभी करती है। अच्छा लेट्स सी, आज हम बात करेंगे हेयर का। मेरी प्यारी गेस्ट मुझे देख के स्माइल कर रही है और मैं उससे मिलवाती हूँ। और ज़बरदस्त हर्बलिस्ट हैं, अपने प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे मोटापे की बात भी वो बहुत अच्छी कर लेती हैं और हेयर के ऊपर भी। फिर उन्होंने जो इनिशियली अपनी प्रोडक्ट स्टार्ट की थी उस स्टार्ट में, उस शुरू में वो थी फैट स्मैशर, जैसे पेट के प्रॉब्लम्स में। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी, फिर हेयर का भी साथ साथ उनका था, फिर उन्होंने स्किन से रेलेवेंट, लेकिन उनकी एक अलग जो है फैन फॉलोइंग है, डिफरेंट चैनल्स पे भी आती हैं। और आज मेरे दरमियान मौजूद है हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ऐसी होगी, मैं इतनी तारीफ यार, इससे कम से कम आप मुस्कुरा तो रहे हो ना यार। देखिए, मुस्कुराहट जो होती है ना, ये एक सदका जारिया भी है। मुस्कुराते रहिए और लोगों को भी मुस्कुराना सिखाइए। या आपकी जो मुस्कुराहट है हमेशा दिल में किसी के लिए कोई बात ना रखें। कंजूस भी तो बहुत है, तारीफ कर जान जाती है हमारी तारीफ कर। यही बात है, हम लोग जेलसी फैक्टर हमारे अंदर बहुत आ गया है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों से लड़ना झगड़ना। देखें, मैं कहती हूँ सब मिलके काम करें। रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला है, ठीक है ना। आपके नसीब से ज्यादा आप ले नहीं सकते, किसी से भी छीन नहीं सकते किसी का भी। तो आप मिलके काम करें हमेशा। और मैं तो अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों की, जो मेरे सीनियर्स हैं, अभी रानी आपा आएंगी यहाँ पर, तो वो मेरी बहुत सीनियर हैं हमसे, जाहिर है मेरी फील्ड से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इवन जितने लोग हैं हमारे साथ, हम मेरे साथ जो हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, किसी को बर्थडे विश कर दिया, आज तुम बहुत, जैसे अभी तुमने कहा कि आपस में माँ बेटे का, मैं कहती हूँ आपसे जुड़े जितने रिश्ते हैं, चाहे वो दोस्त हो, माँ बाप हो, आपके बच्चे हों, आपके भांजे भांजियाँ हों, जो भी रिश्ता आपसे मुंसलिक है, उसके लिए आप हमेशा दुआएं दें और अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। देखें, आपको पीछे जितने लोग हैं आपकी पीछे तारीफ करेंगे, हमेशा की बात है। आज मेरे ख्याल से आपका मेरा रिश्ता 15-16 साल हो गए, बिल्कुल। और इतना मैं कहती हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे दरमियान, कभी कोई तलखी भी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि जो बात आपके दिल में होती है, बुरी लगती है, तो हम फौरन मुंह पे शेयर भी करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। हम बहुत सारी चीजों को शेयर करते हैं कि आज ये अच्छा कर लो, तुम ये अच्छा कर लो, अच्छा तो आज मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तुम अपने कपड़े पे ध्यान दो, मैं तुम्हें बालों का भी मैंने तुम्हें कहा कटिंग करवाओ अपनी। तो ये चीजें आपस में शेयर करती रहनी चाहिए। अच्छा, एक मुख्तसर सा मैं इसको ऑलराउंडर यूं कर दूंगी कि कोई भी एक पर्सन हमेशा बुरा नहीं होता, एक चीज़ बिल्कुल, और कोई भी पर्सन एकदम अच्छा भी नहीं होता। तो ये जहन में रखें कि जब अल्लाह पाक ने हमें खुशियाँ दी हैं, गम भी दिए हैं, तो इसी तरह एक पर्सन को हम, क्योंकि मेरे रब ने बनाया है, वो इर्द गिर्द के क्राइटेरिया से कहीं अग्रेसिव हो जाएगा, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उसको हमेशा ये ना समझिए कि यार ये बंदा कभी सही नहीं हो सकता, ये ख़राब है। आप थोड़ा उसको स्पेस दे दें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा दे दिया करें, ज़रूरी नहीं उसको बुरा कह के 10 जगह पर और प्रॉब्लम क्रिएट करें। लेट्स सी, ये है हैपनेंस। ये सिर्फ इसलिए कहा है कि आप इंटरनल भी अगर आप ज़रा अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो मुझे वो करेगा आपका ग्रुप के पॉजिटिव, आपका ग्रुप भी पॉजिटिव रहेगा। लेट्स सी, हम लोग बात करेंगे हेयर के ऊपर। अच्छा, हेयर की प्रॉब्लम्स, अभी सीज़न जैसे चेंज होगा, हमारी जो है हेयर जो है ना वो
जड़ से गिरना शुरू होते हैं, उनको दोबारा बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्या कहते हो मैम? सबसे पहले तो ये हमारी डाइट पे डिपेंड करता है। डाइट हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। और जो ऑयल होता है ना, हमें ये नहीं पता, हम जो मर्जी उठाते हैं ऑयल और वो लगाना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि रोज़ाना ऑयल लगाओ बस उससे हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे। डिपेंड करता है, सबसे पहले तो आप चेकअप करवाइए या किसी कंसल्टेंसी किसी से लीजिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे हम हो, कोई भी हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। क्योंकि आपका जब फॉलिकल डेड होना शुरू हो जाता है, नीचे सीबम खत्म होना शुरू हो जाता है स्किन के नीचे, तो आपका बाल लाजमी गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा। उसके लिए आपने अपने जो स्कैल्प के नीचे जो सीबम की एक्सक्रीशन है उसको कंट्रोल करना पड़ता है सबसे पहले। फिर उसमें यह है कि डिपेंड करता है आपको ऑयल कौन सा सजेस्ट किया जाए। अब हमारा जो ऑयल है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन है और वो वाटर बेस है, जो भी हम ऑयल की बात कर रहे थे। तो वाटर बेस है तो लोगों को एक ऑयल की क्वालिटी भी पहुंच जाती है, प्लस उसके अंदर आपका ट्रीटमेंट मौजूद है। तो ट्रीटमेंट आपने कराना होता है, हर तरह के नहीं है कि 7 किस्म के ऑयल बना के आपने लगाना शुरू कर दिया है, कोई चीज़ आपको सूट भी नहीं कर सकती। ये बात भी सही कह रही तो हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। दूसरा ये कि आजकल के बालों में ना एक तो फॉलिकल भी डेड हो रहा है, दूसरी चीज़ आपका क्यूटिकल। अब क्यूटिकल मैं बताती हूँ कि आपका जो बाल है, अब मेरी सिर्फ ये कि पोजीशन देखिए कि ये जो बाल हैं, ये जो आपके 2 मुंह बाल हो जाते हैं, ये आप यूं बालों को टर्न करते जाएंगे तो आपको आपका क्यूटिकल नजर आना शुरू हो जाएगा कि वो डैमेज हो रहा है, वो आपको वाइट नजर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप अपनी एक लेयर कोई बालों की लें और उसको फोल्ड करते रहें। आप जब फोल्ड करेंगे तो आपके बाल जो है ना वो ऊपर की तरफ जो छोटे छोटे वो निकलना शुरू हो जाएंगे, तो वो 2 मुंह के होंगे तो वाइट आगे से नजर आते हैं। अच्छा, उनको इसी तरह तराशते भी हैं लोग? बिल्कुल तराशें, आप जितना तराशेंगे वो आपका क्यूटिकल जो डैमेज हो गया वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। बेसिकली ट्रीटमेंट हम इसी को कहते हैं कि जब आप इस तरह के ऑयल लगाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको हॉट टॉवल का ट्रीटमेंट देते हैं घर पे लगाने के लिए, तो उससे आपका जो क्यूटिकल और फॉलिकल दोनों को ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो दोनों जब आपके सही होंगे, जैसे हम एक गमले की मिसाल लेते हैं कि हम गमले में पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो जड़ साथ बाहर आ जाती है। अगर हम गमले में पानी बैलेंस डालेंगे तो पौधा भी अपनी जान पकड़ेगा और जड़ें भी अपनी जान पकड़ेंगी। तो नॉर्मल वे में रख के चलना होता है, हमें ऑयल भरना नहीं है सर में, लगा के इसका एक मसाज का प्रोसेस होता है। ये जो आपकी फिंगर्स अल्लाह ताला ने दी है ना, इसके अंदर ऐसी हीट्स मौजूद हैं जो आपके लिए मसाज काफ़ी है। ये मशीन्स हो गई या कुछ भी हो गया, चाहे वो आप गैल्वेनिक ले लो फेशियल के लिए या आप कोई भी प्रोसीजर ले लो मशीन्स के थ्रू, मशीन वो काम नहीं करती जो आपका हाथ काम करेगा। तो अपने हाथों से अच्छा, मसाज, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बिल्कुल एक्सरसाइज होगी और बड़ा मजा आता है जब आप अपने हाथों से मसाज करते हैं और बिल्कुल हल्के सॉफ्ट हाथों से मसाज करें। ये थंब से आप देखिए कि पीछे का बिल्कुल बैक, जब आप बैक मसाज पे जाते हैं तो आप इस तरह अपनी मूवमेंट को जारी रखें, तो यही आपका मसाज, जो आपने 10 उंगलियां जो आपके दोनों हाथों की हैं, वही आपके लिए मसाज के लिए काफी है। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन इंसान अपना मसाज तो खुद नहीं कर सकता, तो इसके लिए वो बताओ ना, वो जो बताते हो पाँव के तलवों पे खुद ही बैठे बैठे आप कुछ रात को सोते हुए वो कर लो। बेहतरीन है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में एक्टिव होना शुरू हो जाती है। आपने एक तो अपनी आदत बना ली है, नाफ यानी बेली बटन में आपने ऑयल लगा के सोना है, आपके होंठ कभी नहीं फटेंगे इससे। दूसरी चीज ये है कि आपने पैरों में कोई लोशन है, कोई क्रीम है, साइड टेबल पे रखें और रात को अपनी आदत बना लें कि आपने हाथ और पैरों पे, दोनों पे, हाथों पे भी लगाएं, लेकिन जो पैरों का मसाज होता है ना, सारे प्रेशर पॉइंट हमारे जो हार्ट से रिलेटेड, गुर्दों से रिलेटेड, वो सारे प्रेशर पॉइंट हमारे पैरों पे दिए हुए हैं अल्लाह ताला ने। तो वो आपकी आंखों से रिलेटेड भी प्रेशर पॉइंट हमारा पैरों में अल्लाह ताला ने दिया है। तो जितना मसाज आप करेंगे तो वो आपकी बॉडी हिलअप होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा मजीद ऐड कर लें अगर, अच्छा मेरी थोड़ी नॉलेज है कि एक पर्सन बता रहे थे कि आप जो है ना कलवंजी जो है, पहले आप पता नहीं क्या करें, गर्म करें, अल्लाह जाने कैसे, मुझे जहन में नहीं आ रहा, कलवंजी अपने अंगूठे पे लगाएं और उसको पट्टी से बांध दें। अब वो फर्स्ट ऑप्शन मुझे नहीं पता, नहीं, उसको ऑयल में गर्म करें और कहते हैं इतना इसको मसाज करें कि ये हीट अप हो जाए, फिर उसको बंद कर दें तो आपके गले का प्रॉब्लम, ये थेरेपीज होती हैं, ये थेरेपीज होती हैं। देखें आजकल की जो लाइफ है ना, ये सब चीजें करना हमारे लिए, सुन तो हम लेते हैं सारे, ये कलवंजी ऑयल, कलौंजी ऑयल, लेकिन ये कि ये पट्टी बांधना और फिर रखना, ये एक हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे हो, ये चीजें होती हैं, लेकिन आजकल के दौर में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये सब चीजें करें। हम अपने हाथ पैरों को सलामत रखें, चेहरे को, अभी कहा ना बाल हमारी शख्सियत, मेरे कैसे यहाँ इतना वाकई में अपने लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल और अपने लिए टाइम निकालना चाहिए।
मैं अभी यकीन करो पाकिस्तान टूर से होके आई हूँ, मेरा मजा आया? मैं बिल्कुल फ्रेश होके आई हूँ, इतना मुझे मजा आया है कि मैं कह रही हूँ कि वाकई हर साल एक दफा जाना जरूरी है। हम लोग जो सारा दिन वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं या वर्किंग मेंस भी जो होते हैं, तो आप लोगों को यकीनन अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आपका सारे साल की जो थकन है ना वो उतर जाती है। और हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मैं जो पाकिस्तान टूर से जहां जहां मैंने देखा, मैंने कहा अल्लाह की इतनी कुदरत के मैंने बर्फ के पहाड़ देखे, मैंने ग्रीनरी भी देखी, मैंने खुश्क पहाड़ भी देखे, मैंने पानी, पूरा रास्ता में पानी ही पानी देखती हुई आ रही हूँ। फ्रेश पानी है पीने के काबिल। बिल्कुल, मैंने पानी वहाँ कोई मिनरल वाटर नहीं पिया, नहीं, जरूर पहाड़ों का पानी आपके लिए इतना सेहतमंद था कि मैंने वही पानी पिया। और इसने अभी थोड़ी देर बाद एक ब्रेड न्यूज मुझे सुनाई कि मैं कराची छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, करी नहीं यार बस गंदगी और ये वो। कहती इस्लामाबाद इतना साफ सुथरा है, वो भी अपना ही शहर है। साफ सुथरा पता क्यों है? देखें, मैं कराची वालों को भी कहूंगी जो लोग देख रहे हैं, हमने अपने कराची को खुद गंदा किया है। मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगी। ग्रेट। ये आवाम ने खुद गंदा किया है। खुद सफाई कहीं नजर आती है तो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं अपने जहां मैं रहती हूँ वहां भी लोगों को अवेयरनेस देती हूँ कि अपने घर के साथ साथ अपने बाहर वाले हिस्से को भी साफ रखो। बड़ी बात। सफाई करोगे तो आप लोगों को एक ये मिलेगा कि देखो ये भी साफ हैं, तो साफ सुथरे हैं, तो हम भी, कुछ शर्मिंदगी होगी लोगों को देखकर। तो ये चीजें हम आगे बढ़ के, अगर हम झाड़ू पकड़ के अपना घर के बाहर साफ सफाई करेंगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आपने बाहर झाड़ू पकड़ के ये सफाई शुरू कर दी, तो इसमें कोई वो मुज़ायका नहीं है कि आप अपना घर भी साफ, ये भी तो हमारा घर है, कराची भी तो हमारा घर है, पाकिस्तान भी तो हमारा घर है। हम ये क्यों सोचूं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? तो क्या बात है, घर की खातिर सो दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। क्या बात है। अच्छा, अभी उमैरा नाज मेरे साथ हैं और आज टॉपिक हेयर के ऊपर है, यानी कि हेयर फॉलिंग है और ड्राई हेयर है। और अगर आपके बालों पे, आज हम कुछ थोड़ी ये भी पूछेंगे कि हेयर कलर अगर विदाउट एनी केमिकल अगर कुछ ऐसी होम रेमेडी हो तो ज़रूर हमसे शेयर करेंगे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।